हेलो। तो जनरल साइंस के इस शेड्यूल में सेकेंड सेट आरआरबी जेईई स्पेशलिस्ट, तो तैयार हो साइंस स्टॉपर्स वालों और रेडी हो आप लोग? आरआरबी जेईई की तैयारी करने वालों रेडी हो? सेकेंड सेट आरआरबी जेईई स्पेशलिस्ट वालों और रेडी हो आप लोग? आरआरबी जेईई की तैयारी करने वालों रेडी हो? आ जाइए फटाफट। जनरल साइंस के सीरीज में आरआरबी जेईई 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड सेट 1 से 30 हो चुका है, ये है 31 से 60। देखिए बहुत मजा आने वाला है, बहुत चीज हम लोग जानेंगे। ये 30 क्वेश्चन आपका कम से कम 300 क्वेश्चन बनने वाला है। यस, ये 30 क्वेश्चन आपका 300 क्वेश्चन बनने वाला है। फटाफट स्टार्ट कीजिए स्टोरी हम लोग। यस, शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। कम से कम 50 बच्चा तो दिखना चाहिए आज जनरल साइंस के इस क्लास में। और आरआरबी जेईई के इस शेड्यूल में आरआरबी जेईई 30 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा, है ना। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो आपके स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, आप इसको डील कर सकते हैं। फटाफट 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 चलिए तो आंसर बताइए। हम लोग अभी 3 बच्चे हैं ऑनलाइन। आंसर बताइए। Which one of the following is a not plant product? प्लांट का प्रोडक्ट इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा प्लांट का प्रोडक्ट नहीं है? तो कौन सा नहीं है प्लांट का प्रोडक्ट? देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका कैफीन। कैफीन से याद आया, ठंडे के मौसम में कॉफी पीते हो, है ना? या सीसीडी जा करके हम लोग कॉफी ही पीते हैं, बीटेक वालों खास करके, है ना। तो और डिप्लोमा वालों भी सभी मतलब कॉफी पीते हैं हम लोग। तो कैफीन, कैफीन क्या है? कैफीन जो है ये मतलब ये प्लांट प्रोडक्ट है। ये 60 प्लांट इंक्लूडिंग 60 प्लांट है, जिसमें क्या क्या है? कॉफी बीन्स में भी मौजूद होता है, टी लीव्स में भी होता है, कोला नट्स में भी होता है, एंड जिसको हम लोग क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, चोको पॉट्स बनाने में, चॉकलेट्स बनाने में, चॉकलेट्स के प्रोडक्ट बनाने में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। किसको? कैफीन को। तो सीधी सी बात है, तो ये तो प्लांट का ही प्रोडक्ट है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है पेपरीन। अब देखो ये क्या है? पेपरीन, दैट इज द ब्लैक पेपर। और ये क्या है? प्लांट का ही है ब्लैक पेपर, जो हम लोग यूज करते हैं, नहीं जो ब्लैक जीरा और मरीच, मरीच वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज स्पाइसी में हम लोग यूज करते हैं, मसाला में यूज करते हैं, है ना। और ये किसका है? ये है, ये है प्लांट का ही प्रोडक्ट है। ये किसका प्रोडक्ट है? प्लांट का ही प्रोडक्ट है। कौन? पेपरीन, जो कि ब्लैक पेपर बनाने में हम इसको यूज करते हैं। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तीसरा है निकोटीन। क्या है? निकोटीन। अब निकोटीन मतलब खैनी, बिहार में बहुत प्रसिद्ध है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब जो हिंदी सभी जगह लोग लेते ही होंगे, मुझे नहीं आइडिया है। इज द केमिकल इन टोबैको, मतलब टोबैको लीफ होता है, खैनी का पत्ता होता है, टोबैको जो होता है। तो सीधी सी बात है कि ये भी प्लांट का ही प्रोडक्ट है ना। और इसको हम लोग स्मोकिंग के लिए भी यूज करते हैं, मतलब ये क्या होता है? प्लांट का ही प्रोडक्ट है। क्लियर? तो अब देखो, इन द ब्रेन निकोटीन इंक्रीज द रिलीज ऑफ ब्रेन केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना। ये क्या करता है? आपके ब्रेन से केमिकल को क्या करता है? जो नशा नहीं आ जाता है, रेगुलेट कर देता है ब्रेन को, मूड बिहेवियर को चेंज कर देता है। गुड आफ्टरनून। एकदम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा ये चीज। ये जो 30 क्वेश्चन है ना, 300 बनने वाला है। तो
जो निकोटीन हम लोग यूज करते हैं, उस निकोटीन करता क्या है कि ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर नाम का एक केमिकल रिलीज करता है, जो कि हमको क्या करता है, हमारे मूड को रेगुलेट करता है और बिहेवियर को रेगुलेट करता है। नहीं देखते हो जो स्मोक कर लेता है या जो टोबैको ले लेता है, उसका ना दिमाग थोड़ा सा अलग होता है, नशे में रहता है ना, मतलब वो, तो ये केमिकल याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये है ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब लास्ट वाला है। आप देखिए सैचरीन जो है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, मतलब जैसे हम लोग कैंडी बनाते हैं ना, छोटा छोटा जो चॉकलेट बनाते हैं, है ना, कुकीज बनाते हैं, मेडिसिन में इसको हम लोग देते हैं, लेकिन ये क्या है, ये प्लांट का नहीं है, ये प्लांट का पार्ट नहीं है। यस यस, हेक्टेरिन इज द शुगर फ्री कार्बोहाइड्रेट्स। सही बात है। तो ये जो है, ये प्लांट का नहीं होता है, ये एक तरह से हम लोग इसको आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं इसको, इसीलिए इसमें से कौन सा आंसर हो गया, इसमें से आंसर हो गया डी। आपको समझ में आया ये चीज? जानते हो, जितना भी आप एग्जाम देते होगे, यही सब क्वेश्चन आपको धोखा देता है। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका कितना इंपॉर्टेंस रखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट, दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर डी, कैफीन, पेपरिन एंड निकोटीन इज अ प्लांट प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, arthritis is caused by the disposition of which one of the following in the joints our body, मीन्स ये जो एक बीमारी है, वो किसके डिस्पोजिशन जो होता है, ये किसके कारण से होता है कि हमारा जो जॉइंट्स होता है वो डिस्पोजिट हो जाता है, मतलब अलग अलग पोजीशन में आ जाता है ना। तो आर्थरीज इज द स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ one or more joint. The main symptoms of arthritis are joint pain and stiffness. जब ये बीमारी आती है तो मेनली क्या आता है, ज्वाइंट में पेन आता है और टाइट लगता है। टाइपिकली, है ना, हमारे एज पर डिपेंड करता है, नहीं जो हम लोग एज ज्यादा होने लगता है तो ये बीमारी आने लगती है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थरिया, तो ये जो होता है, जैसे देखिए, एक मेनली हमारे पैर का जो ज्वाइंट, मान लीजिए एक ज्वाइंट हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा हेल्दी ज्वाइंट है। उसके बाद ये धीरे 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 ये डिसज्वाइंट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये एज के अनुसार ये हमारा चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिक एसिड। यस, यूरिक एसिड के कारण ऐसा होता है। ये कंडीशन जो है, ये यूरिक एसिड के कारण हमारा बनता है। और इस टाइप का भी देखो, ये जो आता है ना, ये जो इस टाइप का यदि आपका स्किन होना स्टार्ट हो गया, तो समझ जाइए कि आप यूरिक एसिड के कारण ऐसा होना हो रहा है। तो यूरिक एसिड क्या करता है, ये एक केमिकल क्रिएट करता है, कब, व्हेन बॉडी ब्रेक डाउन सब्सटेंस, मतलब बॉडी जो होता है, जैसे ही मतलब किसी भी कठोर काम को करता है, तो उसी समय ये एक केमिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स। इट इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एंड ऑल्सो फाइंड द सम फूड एंड ड्रिंक्स। फूड विथ हाई कंटेंट ऑफ द प्यूरिन्स इंक्लूड लिवर, है ना, लिवर एंड मैक्रेल, ड्राइड बीन्स, पीज एंड बियर। इसमें हम लोग यूज करते हैं ये सारी चीजें हम लोग, यूरिक एसिड। तो ड्राई बीन्स खा सकते हैं, पी ले सकते हैं, तो इससे आपका ये रोग हो सकता है खत्म हो जाए। तो ऑप्शन आएगा इसका क्या, यूरिक एसिड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मजेदार टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 30 क्वेश्चन। ये जो 1 घंटे का जितना भी टाइम लगेगा, उसमें आपका ये जो 30 क्वेश्चन जो सॉल्व होने वाला है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन इज, केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन इज,
कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, मैग्नीशियम का क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फाइड। क्लियर। तो अब जो है ये क्या है, केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन। लाइम स्टोन इज द टाइप्स ऑफ कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक। यस, यूरिक एसिड ज्यादा बन जाएगा तो ये डिजीज होने का स्टार्ट फ्लो होने लगता है। इट इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ द मिनरल्स कैलिकेट एंड एरोगेनेट which are different crystal form and calcium carbonate. That the answer is the calcium carbonate. The chemical name of limestone is the chemical carbonate. Clear? Calcium carbonate. Yes, राहुल। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज किसका किसका मिलकर के बनाते हैं? तो ब्रॉन्ज हम लोग बनाते हैं कॉपर और टीन का मिलकर के हम लोग बनाते हैं क्या? ब्रॉन्ज। याद रखना है, ब्रॉन्ज का जो एलॉय होता है और खास करके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल तीनों ब्रांच में ये बहुत जरूरी भी होता है, इंजीनियरिंग के लिए भी। तो आरआरबी जेईई के लिए तो इंपॉर्टेंट है, सारा ब्रांच के लिए खुला क्षेत्र है ना। नेक्स्ट, Which of the following vitamin are water soluble? Water soluble अभी जैसे देखते हो कि सर जब बुखार आती है या अभी कोविड का सिचुएशन हुआ तो क्या हुआ कि विटामिन सी ले लीजिए। विटामिन सी आप लोग ज्यादा से ज्यादा कैरी कीजिए, विटामिन सी। क्यों? क्योंकि आपका जो शरीर का जो पानी का जो क्षमता है वो बढ़ा करके रखेगा। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। क्लियर है? Which of the following vitamin are water soluble? Vitamin B and vitamin C. Next, the age of tree is determined by its, देखिए द एज, किस पेड़ का जो एज है, किसी भी वृक्ष का जो कितना साल पुराना है उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? किसी कोई पेड़ कितना पुराना है उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? हाइट से नहीं, ग्रिथ से नहीं, ग्रोथ रिंग से। यस, अब ग्रोथ रिंग जनरल अपीयरेंस से मतलब थोड़ी पता चलता है, जनरल अपीयरेंस से नहीं पता चलता है ना। क्लियर? तो नेक्स्ट है ग्रोथ रिंग इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टीम। ग्रोथ रिंग इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टीम of a woody plant, the increment of wood added during the single growth period। अब देखो कारण ये जो है ना, ये रिंग है, ये हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रिंग। ये रिंग है, यदि ये रिंग जो अंदर साइड इनसाइड जो बना हुआ है आपका, यदि ये रिंग है तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ईयर ग्रोथ। फर्स्ट ईयर ग्रोथ में ये होता है। रेनी सीजन में हम लोग का ये होता है, ये ड्राई सीजन में ये ग्रोथ हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि ये कितना ज्यादा इसमें रिंग बना है, अकॉर्डिंग टू रिंग हम लोग जाते हैं और उसका तो हम लोग क्या बोलते हैं? इन टेम्परेट रीजन द ग्रोथ पीरियड यूजुअली 1 ईयर, इन व्हिच केस द ग्रोथ रिंग में बी कॉल्ड अ एनुअल रिंग। इन ट्रॉपिकल रीजन ग्रोथ रिंग में नॉट बी डिस्क्रिमिनेबल और नॉट बी एनुअली। तो कहने का मतलब सिंपल एक टर्म है कि हम लोग ग्रोथ रिंग से यूज करते हैं और ग्रोथ रिंग इस टाइप से हम लोग का बढ़ता है किसी भी ट्री का, किसी भी पेड़ का। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय। देखिए डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय, तो द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय, फर्स्ट है हाइड्रोमीटर। क्या है? हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोमीटर जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए हाइड्रोमीटर ये है, ये जो है ये हाइड्रोमीटर है, ये इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोमीटर। एकदम ध्यान दीजिएगा,
ये है हमारा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर एक तरह का क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। याद रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, है ना। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे भी काम करता है। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। ये हाइड्रोमीटर किसके लिए करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। क्लियर, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है और आगे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी देखने वाले हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है दूसरा लैक्टोमीटर। दूसरा है लैक्टोमीटर। ये है, हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो लैक्टोमीटर इज ए लिटिल ग्लास इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इन मिल्क यू ड्रिंक। जो आप पीते हो वाटर, जो आप वाटर लेते हो, जो आप सॉरी जो दूध लेते हो, उसमें पानी का क्षमता ये देखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, ये किस पे काम करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को कौन नापता है, हाइड्रोमीटर। इट इज ए स्मॉल डिवाइस which are very easy to use and gives accurate result। जो दूध वाले सब रखते हैं, less than 1 minute। क्लियर, हाउ इट यूज, पुट मिल्क इन टेस्ट ट्यूब। क्लियर, एक टेस्ट ट्यूब में मिल्क को पुट कर दीजिए, इंसर्ट मीटर इन द ट्यूब विथ बल्ब डाउनवर्ड। बल्ब क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड। चेक रीडिंग ऑन मीटर, ये जो रीडिंग है आपका, है ना। एंड मिल्क लेवल अप टू रेड मार्किंग इंडिकेट प्योर मिल्क एंड और मिल्क लेवल अबव रेड मार्किंग, above red marking indicate impure milk। the deeper the meter sink in the tube or more impure the milk। जितना डीपर ये जाएगा उतना आपको मिलेगा। यस यस यस, अरे ह्यूमिडिटी ही मेजर करते हैं, वही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर को हम लोग। तो ये हमारा लैक्टोमीटर है। क्लियर, तो लैक्टोमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ मिल्क देखते हैं कि वाटर के साथ मिल्क का कितना डेंसिटी है, वो हम लोग किससे करते हैं, लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर, आप सही बात है, ये ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर हम लोग नापते हैं। अब है ब्यूट्रोमीटर। ब्यूट्रोमीटर यूज टू मेजर फैट कंटेंट इन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। मतलब कितना फैट है आपके मिल्क में, उसको वो कौन नापता है, ब्यूट्रोमीटर नापता है कि कितना फैट है हमारे मिल्क में, ये याद रखना है। और ये है आपका ब्यूट्रोमीटर। तो ब्यूट्रोमीटर हो गया फैट के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए हो गया हाइड्रो, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हो गया हाइड्रो। और लैक्टोमीटर हो गया हमारा मिल्क की डेंसिटी। और अब है थर्मामीटर। थर्मामीटर टेम्परेचर हम लोग, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ से, ये तो आप लोग जानते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया, लैक्टोमीटर। 37 कंप्लीट, 38। इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक इज वर्क ऑन। किस प्रिंसिपल पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है, ऑटो। ये है हाइड्रोलिक ब्रेक। देखो ये पूरा का पूरा जो है हाइड्रोलिक सिस्टम है आपका। आप देखोगे ये क्या सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है। जैसे नहीं हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ये गाड़ी है वॉशिंग के लिए गया, तो वॉशिंग के लिए गया तो वो जब जाता है प्रेशर पे, तो वो धीरे 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 एक जैक के थ्रू उसको उठाया जाता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो काम करता है वो करता है पास्कल लॉ पे। और पास्कल लॉ इज इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना, ये वाला फॉर्मूला, है ना। पास्कल प्रिंसिपल यही है। तो जितना आपका इधर वेट लगेगा उतना ही इधर होगा, और यही बैलेंस करके रखता है, यही है पास्कल का प्रिंसिपल। कि जितना, हाँ, पास्कल लॉ इसको हम लोग बोलते हैं टोटल ओरिजिनल फोर्स इक्वल टू जितना इधर से फोर्स दिया गया, तो जो टोटल प्रेशर लगाया गया P1 इज इक्वल टू P2। क्लियर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल लॉ। अब है न्यूटन्स लॉ एंड आर्किमिडीज लॉ। तो न्यूटन्स लॉ पे हम लोग क्या क्या है, न्यूटन्स का 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ काम करता है इनर्शिया पे, सेकेंड लॉ होता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और थर्ड होता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये भी चीज है।
लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, तो इन फ्लूइड डायनेमिक्स बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दैट द इंक्रीज इन द स्पीड of a fluid occurs simultaneously with decrease in static pressure। मतलब स्पीड यदि फ्लूइड का इंक्रीज होने लगेगा तो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, स्टैटिक प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। ये है बर्नौली प्रिंसिपल। एंड आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि जैसे मान लीजिए एक हम लोग कोई भी वेट इस पानी में डालते हैं तो उसी वेट, जितना वेट ये रीड करेगा उतना, जितना पानी ये गिरेगा उसका वेट उतना ही होगा। मतलब आर्किमिडीज स्टार्टिंग एनी बॉडी कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन फ्लूइड गैस और लिक्विड एट रेस्ट एक्ट अपॉन एन अपवर्ड और बियॉन्ड फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इसका जो वेट होगा पानी के अंदर जो होगा वो कितना होगा, तो कितना बोलोगे, कितना पानी इन्होंने इसने निकाला है 2 केजी, तो 2 ही केजी ये अपना फोर्स लगा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो समझ में आया। देखिए क्यों हुआ, क्योंकि यही अभी देखिए ये 8 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है और इस 8 क्वेश्चन में आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्लियर हो गया, ये समझ में आई चीजें। नेक्स्ट, द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस मेन कंपोनेंट। तो सर ये सारी की सारी सीधी सी बात है कि एलपीजी जो है हम लोग जलाने के काम में लाते हैं। तो इसको कैसे यूज रखना है, इसको कैसे काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले जलाने का काम करते हैं। तो सर इथेन ले लीजिए, है ना। आप देखो इथेन ढूंढोगे तो यहाँ है लेकिन मीथेन तो होगा नहीं, तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो एलपीजी जो है, एलपीजी का जो मेन कंपोनेंट है वो है इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। याद रखिएगा एलपीजी का जो है इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन है। नेक्स्ट, लैक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी, मतलब इसमें से कौन से सब्सटेंस के कमी से हमारा डायबिटीज हो जाता है। तो आप अक्सर, हाँ, ऑल्सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाटर बोर्ड्स इन सी, सही बात है। अच्छा एक बात और, आप अक्सर देखते होंगे कि डायबिटीज वाले को इंसुलिन का सुई दिया जाता है, नहीं इंसुलिन दे दीजिए, इंसुलिन दे दीजिए, तो उससे आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसमें मतलब यही हुआ ना कि इंसुलिन क्या हो गया, कम हो गया। यदि इंसुलिन कम हो गया तो डायबिटीज, हमारा डायबिटीज पेशेंट हो जाता है, मतलब शुगर का लेवल क्या हो गया, बढ़ जाता है। यस, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन, देखिए इसीलिए यही सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जब आरआरबी जेईई में आप बैठने जाओगे तो ये क्या करता है कि इंसुलिन इज अ हार्मोन made by the pancreas that allow your body to use sugar glucose from the carbohydrate in the food। क्लियर, मतलब ये पेनक्रियाज में क्रिएट होता है और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को इन योर बॉडी स्ट्रीम एट एनी गिवन मोमेंट। तो ये कंट्रोल करता है आपके शुगर को। सिंपल है कि शुगर बढ़ा है तो इसको दे दीजिए शुगर। इट ऑल्सो हेल्प स्टोर ग्लूकोज इन योर लीवर, फैट एंड मसल्स। ये ऑल्सो हेल्प करता है, जैसे मसल्स नहीं कि जो जिम जाते हैं उसको भी इंसुलिन का सुई, तो एक अलग अलग ये चीज है। फाइनली इट्स रेगुलेट योर बॉडी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। मतलब ये कंट्रोली क्या करता है, रेगुलेट करता है आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन को। क्लियर है, कौन करता है, इंसुलिन। तो इंसुलिन का ये, और ये एक तरह का क्या है, हार्मोन्स है ना, इज अ हार्मोन्स। ये याद रखना, आगे एक क्वेश्चन आएगा वहां आपको ये करना है। इंसुलिन क्या है, एक तरह का हार्मोन है। द नंबर ऑफ आरबीसी काउंट इन एडल्ट मेल, एडल्ट मेल में जो है नंबर ऑफ आरसीबी है ना, ये जो है 5 मिलियन होता है। कितना होता है, 5 मिलियन होता है। 41 का बी, 5 मिलियन। नेक्स्ट, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू व्हिच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो 1 बैरल
को हम लोग कैसे करते हैं, तो ये एक यूएस फंडामेंटल है। हम लोग 1 ऑयल बैरल को हम लोग एक यूएस फंडामेंटल, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, 42 यूएस गैलन, है ना, 42 यूएस गैलन से हम लोग फाइंड करते हैं। और 1 ऑयल बैरल इक्वल टू होता है 158.99 लीटर। देखिए मैंने सारा यहाँ पर आपको सारी चीजें मैंने यहाँ पर दिखा है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपको पढ़ना क्या है, आपके इंपॉर्टेंट क्या है। यस, 159 लीटर। 1 फ्लूइड बैरल इज इक्वल टू, याद रखिएगा, 119.24 लीटर, मतलब 119 भी दिया होगा, 119। 1 ऑयल बैरल इज इक्वल टू 159, जैसे ये ऑप्शन में है, 1 ऑयल बैरल इक्वल टू 42 यूएस गैलन एंड 1 ऑयल बैरल इक्वल टू 35 इंपेरियल गैलन्स। तो ये सारी की सारे यूज होता है बैरल्स, है ना। तो हम लोग इसको यूज करते हैं, क्लियर है। तो इतना गैलन हमारा यूज होता है और हम लोग इसको हर जगह यूज करते हैं, क्लियर। थैंक यू। आगे जो है नेक्स्ट, ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास लाइक काउ। कारण किसका, किसके प्रेजेंस के कारण ह्यूमन जो है वो ग्रास लाइक नहीं करता, ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, किसके कारण बताइएगा, 43 का। तो सर ग्रास में जो होता है सेल्यूलोज, जिसके कारण ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जो अपेंडिक्स होता है ह्यूमन के बॉडी में, वो हेल्प करता है, लेकिन वो भी सेल्यूलोज, मतलब वो क्या होता है, एक इनएक्टिव पार्ट होता है, वो ह्यूमन के बॉडी से जुड़ा हुआ पार्ट नहीं है, जिससे हम लोग सेल्यूलोज हम लोग यूज नहीं करते हैं, डाइजेस्ट नहीं करते हैं। यदि सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने का क्षमता रहता तो हम लोग घास भी खा सकते थे, तो और मजा आता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज अल्ट्रासोनिक वेव। देखो अल्ट्रासोनिक वेव फॉर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। चलिए इसका बताइएगा। तो सबसे फर्स्ट नाम है अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन। ये जो वर्ड है ना, ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। इसको जितना शेयर कर सकते हो कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 30 क्वेश्चन जो है जी, 44 फटाफट फटाफट 44। देखिए आपके सामने फिगर भी है, इंडिकेशन भी है, सब कुछ दिया हुआ है, क्लियर। और आज के बाद ढेर सारा मेडिकल का टर्म, जो बच्चे को लगता है कि बायोलॉजी का सब यूज नहीं कर पाते हैं, याद नहीं हो पाता है, तो बाबू पढ़ोगे तब ना एक दिशा में। देखो, एन एमआरआई स्कैनर इज ए लार्ज ट्यूब दैट कंटेन्स पावरफुल मैग्नेट। ये जो ट्यूब देख रहे हो ना, ये लार्ज ट्यूब है, ये ना पावरफुल मैग्नेट कंटेन करता है, और यू लाई इनसाइड द ट्यूब ड्यूरिंग स्कैन। मतलब आपके बॉडी को इस तरह से एंटर करा दिया जाता है स्कैनर में, ठीक है। एमआरआई स्कैन कैन बी यूज टू एग्जामिन ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेन, स्पाइनल कोड, बोन्स एंड ज्वाइंट। दैट मीन्स ये सारे के सारे पार्ट को भी ये इंक्लूड कर सकता है, बट ये अल्ट्रासोनिक वेव यूज नहीं करता है ना। ये अल्ट्रासोनिक वेव यूज नहीं करता है, ध्यान देना। तो मतलब एमआरआई स्कैनर नहीं होगा, क्लियर हो गया। क्योंकि ये क्या करता है, पावरफुल मैग्नेट यूज कर रहा है। अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो हम लोग जनरली इसमें यूज नहीं करते हैं। अब आई बात एक्सरे की। एक्सरे जो होता है ये एक बस इमेज क्रिएट करता है इस तरह से, जैसे आपके बॉडी को क्या किया गया, लिटा दिया गया, है ना। ऊपर से एक्सरे जनरेटर दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, पढ़े आए थे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक
जनरेटर, है ना। और ये है एक्सरे डिटेक्टर, जो आपका इधर से ये क्या करेगा आपका, है ना, एक्स रे, है ना, जो रे आया वो इसको डिटेक्ट करेगा। इस पोर्शन का हम लोग को क्या करना है, इस पोर्शन का हम लोग को एक्सरे निकालना है, तो ये इमेज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियोग्राफिक। क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफिक। तो यहां भी अल्ट्रासोनिक वेव से मतलब नहीं हुआ, काम तो सबका एक ही है। अब है सीटी स्कैनर। सीटी स्कैन और कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसका फुल फॉर्म है। देखिए सीटी स्कैन का बाबू एकदम आरआरबी जेई में यदि आपको मैथ पढ़ना है, जो क्वेश्चन आपने पूछा है 6 से लेकर के 10th तक पढ़ लीजिए। 6 से 10th तक मैथ पढ़ लीजिए जेई के लिए। और एई का अब आने दीजिए सिलेबस, है ना। यदि नॉन टेक्निकल इसका भी होगा तो इसका भी सेम प्रोसीजर है। 6 से 10th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, है ना। चलिए, तो सीटी स्कैन और कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन इन मेडिकल इमेजिंग टेक्निक यूज्ड in radiology to obtain detailed internal image of the body, non-universally or diagnostic purpose. The personnel that form CT scan are called radiographic or radiology technique. कारण क्या है, यह है सीटी स्कैन। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्सरे का ही एडवांस वर्जन है सीटी स्कैन, और दोनों जो काम करता है वो रेडियोलॉजी पे काम करता है। तो बचा क्या, अल्ट्रासाउंड स्कैनर। बाबू अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है वो अल्ट्रासाउंड स्कैनर के में यूज होता है, जो कि इमेज गेट करता है इंटरनल ऑर्गन का, कि लीवर में कितना प्रॉब्लम आया है। ये इमेज कौन बनाता है, अल्ट्रासाउंड। फेफड़ा में कितना है, हार्ट में कितना, ये सब कौन करता है, ये अल्ट्रासाउंड बोलते हैं इसको जी। एमआरआई और सीटी, मैं वही बात कर रहा हूं। देखो सीटी स्कैन जो होता है वो एक्सरे का एक एडवांटेज वर्जन है, कि मतलब एक्सरे में क्या होता है कि हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं, लेकिन सीटी स्कैन में हम लोग क्लियरली देख लेते हैं। ये एक डिटेल इमेज क्रिएट करता है, केवल इमेज बनाता है। और एमआरआई जो है पूरा रिपोर्ट तैयार करता है कि आपको क्या क्या दिक्कत है बोन्स में, स्पाइनल कॉर्ड में, ज्वाइंट्स में, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कितना टूटा हुआ है, कितना उसका एंगल चेंज हुआ है, ये सब बताता है एमआरआई, है ना। बट सीटी स्कैन क्या करता है, केवल इमेज देता है, वो एक्सरे का ही एडवांस वर्जन है। ठीक है, समझ में आया। तो इसका क्या होगा, अल्ट्रासाउंड स्कैनर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। Which one of the following determines the loudness और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड। लाउडनेस और सॉफ्टनेस, सीधी सी बात है। ऑक्सीलेशन क्या होता है, एक तरह से ड्रॉबैक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये दिखाता है कि टाइम कितना कम लगेगा। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, यही बताता है मैक्सिमम और मिनिमम। इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, कौन, एम्पलीट्यूड। क्लियर है। नेक्स्ट, which of the following pollutants in the major contributors to the photochemical smog। इसमें से कौन सा पोल्यूटेंट है जो मेजर कंट्रीब्यूटर टू द फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए मेजर ये है तो ओजोन। और ऐप लॉन्च हो चुका है, तो मैं आज से सबको ऐप के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। आप जाकर के ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, और टेस्ट सीरीज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत मजा आएगा आपको करने में। यूपीपीसीएल बेस सारा अलग अलग है। ठीक है। नेक्स्ट, तो ओजोन जो होता है वो फोटोकेमिकल स्मोक कंट्रीब्यूटर माना जाता है, पोल्यूटेंट। क्या, ओजोन। क्लियर। नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल दैट कैरी। हीमोग्लोबिन जो होता है ये प्रोटीन है, ठीक। इनसाइड रेड ब्लड सेल दैट कैरी, क्या कैरी करता है सर, अब सीधी सी बात है, रेड ब्लड सेल में है तो ऑक्सीजन कैरी करेगा, है ना। रेड ब्लड सेल है तो ऑक्सीजन कैरी करेगा। ध्यान दीजिएगा सब,
which among the following disease is very rare in the women as compared to its occurrence in male। जानते हो ये वही एक बीमारी है कि जो 200 मनुष्य के कंपेयर में एक महिला को हो सकता है ना। 2 मनुष्य के कंपेयर में एक, ये बहुत ही जेनेटिकली इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हो, जो हम लोग यूज करते हैं और जिसको हम लोग रिलेट करते हैं क्रोमोजोम से, जो एक्स वाई और एक्स एक्स के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो एक है मायोपिया, किडनी स्टोन, ब्रेन, ये सब तीनों हो सकता है सबको, बट कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता है वुमेन्स में। वुमेन्स में कलर ब्लाइंडनेस की बहुत ही रेयर होता है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है। नहीं, मायोपिया नहीं बाबू, मायोपिया नहीं, है ना। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ये फीमेल में नहीं होता है, रेयरली होता है। 200 मेल में से एक वुमेन्स को होगा, ये चलता है। कारण क्या है कि 2 एक्स क्रोमोजोम होता है फीमेल में और एक्स वाई क्रोमोजोम होता है मेल में। तो जबकि क्या होना चाहिए था कि जब भी कलर की बात आएगी, रीड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इन द एक्स लिंक सक्सेसिव, और यदि एक्स को एक्स के साथ लिंक कर दिया जाता, अब देखो ये पूरा का पूरा बायोलॉजी है, एक्स को एक्स के साथ वहां पर क्या होता है, रेड और ग्रीन, ये जो कलरनेस होता है वो कम हो जाता है, ब्लाइंडनेस। और एक एक्स लिंक कर गया किसके साथ, वाई के साथ, तो यहां पर हमारा, क्योंकि वहां पे कितना है, एक्स वाई में कितना है, सिंगल ये क्रोमोजोम है, और एक्स ये फीमेल में क्या है, फीमेल में जो होता है वो एक्स एक्स, मतलब दोनों एक्स ही है ना। और मेल में क्या हो गया, एक एक्स और एक वाई, सिंगल एक्स क्रोमोजोम है, जिसके कारण यहाँ पर ब्लाइंडनेस आ जाता है, जो कि रेड ग्रीन मेनली होता है। क्लियर। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि सिंस चूंकि ओनली वन जो होता है जीन इज नीडेड फॉर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इन मेल, इट इज मोर मच कॉमन। यस यस, ये प्रोटीन के कारण होता है, और ये जो नहीं, वो तो नॉर्मली होता है कि ये प्रोटीन, और ये प्रोटीन कॉमन है, बट केवल जो इसका क्रोमोजोम से लिंकेज है, ये जेनेटिक्स से जो लिंकेज है, ये जो चीजें हैं, बस इसमें क्या होता है कि सिंगल एक्स होने के कारण मेल में बहुत ज्यादा एक ये होता है, किसका कलर, रेड और ग्रीन का। इसीलिए देखते हो ट्रैफिक लाइट देखने में हम लोग को ये कमी होती है, और हम लोग के चारों तरफ कैसा है, रेड और ग्रीन कलर का ही रहता है, बाकी सब कलर दिख जाएगा हल्का हल्का, लेकिन रेड और ग्रीन कलर देखने में बहुत टफ होता है ना। क्लियर। नेक्स्ट 49, which of the following is not found in nail polish remover। इसमें which of the following is to be found in nail polish remover, इसमें से कौन सा जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर में काम देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन जो होता है वो हमारा नेल पॉलिश रिमूवर के लिए काम देता है। कौन, एसीटोन। A gas is thermometer is more sensitive than a liquid thermometer, किसके कारण, ए गैस थर्मामीटर इज मोर सेंसिटिव, गैस के लिए जो थर्मामीटर जो गैस में देते हैं वो ये होता है देन ए लिक्विड। सीधी सी बात है कि सर यहाँ पर क्या होता है कि ये एक्सपेंड क्या हो जाता है, मोर कर जाता है, पता ही नहीं चलता है, होते 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 तो उसका पारा क्या चला गया बहुत ऊपर, और ब्रस्ट भी कर सकता है। तो मोर एक्सपेंड, it expand more than a liquid। Next question, in the atmosphere ultraviolet ray are observed by, अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जर्व कौन करता है, तो क्या बोलते हो कि सर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जैसे जैसे ओजोन खत्म होगा, धूप का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को इफेक्ट देता है, बचपन से पढ़ते आते हैं, नहीं कौन, ओजोन। क्लियर। अब है who is known as the father of immunology, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसमें से कौन है जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा गया है, तो इम्यूनोलॉजी का फादर है, पिताजी है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को बोला गया है क्या, इम्यूनोलॉजी के
फादर एंड इसको इसमें क्या होता है तो इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग इम्यूनिटी के बारे में इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? वैक्यूम। वैक्यूम में जो होता है वो लाइट का जो होता है वेलोसिटी वो बहुत ही ज्यादा होता है। इम्यूनिटी के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? वैक्यूम। और सबसे कम जो होता है वो होता है सॉलिड। जो कहाँ होता है? सॉलिड में मिनिमम और यस 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 सॉलिड में मिनिमम और वैक्यूम में मैक्सिमम। नेक्स्ट, द presence if which of the following prevents coagulation of blood inside the human body? coagulation of blood बचाने मतलब उससे बचाने के लिए क्या यूज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हेपरिन से हम लोग, है ना, हाँ हेपरिन से हम लोग कोगुलेशन ऑफ बॉडी से हम लोग बचा लेते हैं। किसको? कोगुलेशन ऑफ ब्लड हम लोग कोगुलेशन ऑफ ब्लड से हम लोग बचाते हैं। किसको? मनुष्य शरीर को। किससे? हेपरिन से। नेक्स्ट, एसिड रेन इज काउज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय? एसिड रेन जो है एसिड रेन इज काउज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय? लास्ट क्लास भी एक पॉइंट डिस्कस हुआ था इस पे, क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, किसके कारण? तो नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? यस। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यूज्ड इन सोलर सेल? क्या बात है, सोलर सेल के लिए सर सबसे अच्छा क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल, दैट इज सिलिकॉन, जिससे हम लोग पीएन जंक्शन बनाते हैं। 57, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर? 57, which one of the following is an example of natural acid base indicator? इसको हम लोग बोलते हैं टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है वो नेचुरली हम लोग यूज करते हैं इसको, ये ह्यूमन मेड नहीं है, बट इसमें जो है ये जो है मिथाइल ऑर्गेन एंड फिलोफिलेथेरेन ये दोनों आर्टिफिशियल है, तो इसका होगा टर्मेरिक। क्लियर? 58, Which of the following is a female sex hormone? इसमें से कौन सा है वो जो फीमेल सेक्स का हार्मोन है? तो बाबू एंड्रोजोन जो होता है, एंड्रोजेन जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों का है ये, बट मैक्सिमम मेल में होता है बट फीमेल में भी होता है। और एस्ट्रोजेन जो है ये केवल फीमेल हार्मोन्स है ना। एंड्रोजन को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन, है ना, और ये रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड बॉडी डेवलपमेंट पे काम देता है। ऑल जेंडर्स मेक एंड्रोजन, बट ये किसमें होता है? मोर इन द मेल मेक मोर ऑफ देम। क्लियर? एस्ट्रोजन जो होता है इसको हम लोग फीमेल हार्मोन्स बोलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है। और ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है ये क्या करता है? ये भी एक हार्मोन है, एक्ट हार्मोन दैट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेस्ट एंड यूटेरस एंड एज अ केमिकल मैसेंजर इन द ब्रेन। मतलब ये भी एक तरह से फीमेल का ही है और मेल का भी होता है, बट ये मेल में बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे एंड्रोजन क्या होता है? मेल में बहुत ज्यादा होता है, उसी तरह से ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है वो मेल में बहुत कम होता है, फीमेल में ज्यादा होता है, इंक्लूडिंग द ब्रेस्ट और यूटेरस में। और ये एक तरह का केमिकल मैसेंजर है, किसको? ब्रेन को एक केमिकल मैसेंजर, मतलब एक केमिकल एक मैसेज देता है जो कि केमिकली होता है, जिसके कारण यहाँ से जो भी चेंजिंग होगा आपके ब्रेस्ट और यूटेरस में वो काम देता है। कौन? ऑक्सीटॉक्सिन। और इंसुलिन ये भी एक हार्मोन सी है, बट ये किसके लिए करते हैं? ये हम लोग
अभी जस्ट ऊपर बोले थे ना कि हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको। तो ये किसके लिए यूज करते हैं इंसुलिन? इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, और ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? एस्ट्रोजेन। तो 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। गोल्डन राइस इन इज अ रिच सोर्स ऑफ गोल्डन राइस। 59 गोल्डन राइस किसको बोलते हैं? विटामिन ए, इसको बोला जाता है गोल्डन राइस, है ना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर? इसमें से कौन सा मेटल है जिसको हम लोग मेटल ऑफ फ्यूचर बोलते हैं, भविष्य का मेटल बोलते हैं? देखो ये सब तो प्रेजेंट वाला हो गया, तो एक ही बचा कौन? टाइटेनियम। टाइटेनियम को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाइटेनियम को हम लोग बोलते हैं द मेटल ऑफ फ्यूचर। टाइटेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं? द मेटल ऑफ फ्यूचर। क्लियर हो गया? तो कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर, और कैसा लगा प्रैक्टिस, है ना। और थोड़ा सा शेयर करते चलिए सारे बच्चों को। यहाँ पे हम लोग बहुत चीज के बारे में जाने, जैसे एमआरआई सिस्टम के बारे में, एक्सरे सिस्टम के बारे में, सीटी स्कैनर के बारे में। नेक्स्ट शेड्यूल फिर हम लोग कल इसी टाइम मिलेंगे 2 बजे, और ढेर सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर के। एक हेल्प करना, इस लेक्चर को इतना शेयर करो कि कल जब आप बैठो तो इसमें कम से कम 50-60 बच्चे को मजा आ जाए, सब कुछ सीखने के लिए मिले। ये प्लेटफॉर्म है जो कि अभी ओपन प्लेटफॉर्म है, लॉकडाउन में आप लोग पढ़ते रहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइप से हम आपको 30-30 क्वेश्चन का एक डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और बहुत चीजें यहाँ से मैं आपको सीखने का मौका दूंगा। ये जनरल साइंस मैं बहुत दिनों से सोच भी रहा था कि मैं जनरल साइंस कराऊं, और मैंने स्टार्ट कर भी दिया। तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए, ये चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। क्लियर? तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए जी। मैराथन है आज, आज रात में आपको 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा आपका मैराथन, है ना। तो आप जरूर आइए, और इसको हम लोग आगे करते हैं, आपको नोटिफाई होता चला जाएगा। यस, 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 यस। इसका आपको मिल जाएगा क्या चीज? आपको इसका मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। यही पूरा का पूरा मैं यही दे दूंगा आपको पीडीएफ, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको चला जाएगा, और ये आपको जरूर मिलेगा बाबू, इसलिए तो मैं बना रहा हूं यहाँ पर, है ना। थैंक यू। अब देखो लास्ट जो क्लास हम लोग डिस्कस किए थे वो ये था, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू इट्स स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो आपको जरूर मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, और आप बस पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आज इतना ही रखते हैं।